वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियाज़ नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। अब एक्चुअली ये स्ट्रेटजी है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, मतलब इसको ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एंड में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी है क्या। ये तो हर किसी को पता होगा कि ये बेसिकली इंडिया की चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटजी है, पर क्या है स्ट्रेटजी ओवरऑल उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो बिफोर आई बिगिन, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। ऐसी वीडियो ऑल्दो मैं डेली अपलोड करता हूँ। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले कि मैं इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के ऊपर आऊँ, उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। जब आप उसको समझ जाओगे देन यू कैन ईजिली कोरिलेट कि ये दैट मीन्स नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के ऊपर इंडिया वर्कआउट क्यों कर रहा है। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को। ओके, अब यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये इंडिया है और ये चाइना है, राइट। ये हमारा वेस्ट कोस्ट है जो है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है जहाँ जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, और ये है इंडियन ओशन। अब एक्चुअली चाइना को इस स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ी क्यों, दैट इज़ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। उससे पहले आप यहाँ देखिए, ये है इंडोनेशिया और ये मलेशिया जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, और इसके बीच में एक नैरो वाटर बॉडी का पैसेज हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ से जो है चाइना का 60% ट्रेड होता है, राइट। यहाँ से इस नैरो पैसेज से जो वाटर बॉडी है, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली, और ये जो एरिया है दैट मीन्स अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और ये तो ये एरिया जो पूरा ये है, ये इंडिया का बेस्टियन है, गढ़ जिसको बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इंडियन नेवी जो है पेट्रोलिंग करती रहती है, तो चाइना के लिए बहुत मुश्किल है। जब भी चाइना इंडिया को अगर टेंशन देगा तो इंडियन जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकती है, और चाइना का जो ट्रेड है वो हैविली इफेक्ट होगा, हैविली। एंड वी नो कि चाइना की जो पावर है वो उसकी इकोनॉमी है। अगर आपको चाइना को ख़त्म करना है तो आपको उसकी इकोनॉमी पे हिट कर। ओके, तो ये हो गया। तो बेसिकली चाइना क्या है, चाइना अपना एक्सेस और अपना इन्फ्लुएंस चाहता है इंडियन ओशन के ऊपर। तो उसने इंडिया के जो आसपास जितने भी देश हैं उनमें इन्वेस्ट किया है। दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि डेट डिप्लोमेसी, या फिर जैसे कि यहाँ से देख सकते हो बांग्लादेश में किया, फिर ये श्रीलंका का जो आपको पता होगा हम्बन टोटा पोर्ट, तो चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और चाइना ने बोला कि हम यहाँ पे जो आपका एयरपोर्ट है वो डेवलप करेंगे और फिर आपको यहाँ पे बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा। बट आपको पता होगा कि हम्बन टोटा पोर्ट इज़ द वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट जहाँ पे कोई भी फ़्लाइट लैंड नहीं होती है। तो दैट मीन्स चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट तो करा, लेकिन ये चाइना के लिए तो एसेट बना बट श्रीलंका के लिए एक लाइबिलिटी हो गया। अब श्रीलंका उतना रिच कंट्री तो है नहीं कि चाइना का डेट वापस कर पाए, यानी कि उनका जो कर्जा है वापस कर पाए। तो श्रीलंका ने जो अपना हम्बन टोटा पोर्ट है वो श्रीलंका ने अपना जो हम्बन टोटा पोर्ट है चाइना को लीज पर दे दे फॉर द 99 ईयर्स। अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं 99 ईयर्स के लिए। तो यहाँ से देखिए इधर फिर चाइना ने मालदीव में भी इन्वेस्टमेंट किया, ऑल्दो यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस भी है। और उसके बाद हु कैन फॉरगेट दिस पाकिस्तान ग्वादर एयरपोर्ट। तो आई डोंट थिंक कि हमको पाकिस्तान को कंट्री बोलना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट खो चुका है। बिकॉज जितना इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में कर दिया है ग्वादर में, दैट इज़ द सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान उस पोजीशन में है कि वो उतना डेट चाइना को वापस कर पाए। तो एट द एंड ऑफ द डे होगा ये कि वो चाइना की कॉलोनी बन के रह जाएगा। तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो ना, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो देखो इंडिया को इसने चारों तरफ से घेर लिया और ये मोतियों की माला सी बन रही है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ओके, अब इंडिया ने कुछ तो करना था इसको काउंटर करने के लिए। अब इंडिया ऐसा तो होगा नहीं कि, क्योंकि ये इंडिया की जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट हो जाएगा अगर इस तरह से हो गया। क्योंकि इंडिया कहाँ से ट्रेड करेगा, हर चीज़ के लिए उसको फिर चाइना के ऊपर डिपेंड रहना होगा कि हमको एक्सेस मिल जाए ये। जबकि ये तो इंडिया का खुद का एरिया है। इंडिया का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बेस्टियन है इंडिया का। इंडियन नेवी होती है यहाँ पे, पेट्रोलिंग करती रहती है। जैसे यहाँ पे ईस्टर्न फ्लीट हो गई, यहाँ पे वेस्टर्न फ्लीट, यहाँ पे सदर्न फ्लीट। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये हो गया जैसा मैंने भी बताया था। यहाँ पे हमारा अरेबियन सी और ये इंडियन ओशन है।
तो इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली काउंटर करने के लिए जो कि चाइना ने इंडिया के सराउंडिंग में क्रिएट करी, और जैसे अभी देख रहे हो आपके नेपाल के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, नेपाल में जो भी गवर्नमेंट है वो भी कम्युनिस्ट है बेसिकली जस्ट लाइक चाइना, तो कुछ भी बोल रहे हैं इंडिया को, तो यहाँ पे भी ख़राब हो रहे हैं, तो हर जगह वो कर रहा था। अब जैसे ये चाबार है, तो ईरान में उसने करने की कोशिश, उसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं आगे इंडिया ने जो काउंटर किया है, काउंटर करने के लिए चाइना की स्ट्रेटजी को, ये है इंडिया का प्लान। अब देखो ये आपको दिख रहा है पूरा चाइना, और यहाँ जहाँ पे ये डायमंड शेप दिख रहा है ना, यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है। इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पर, तो ये इसीलिए वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस इन जगहों पे बढ़ाया है पिछले कुछ सालों के अंदर। अब जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे जिबूटी है, यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, अफ्रीकन कंट्री ऑब्वियसली। तो इंडिया ने यहाँ पे सेशल्स में एजम्पशन आइलैंड पे इन्वेस्ट करा। ये कतर है, सॉरी ओमान है, तो यहाँ पे इंडिया ने दुकम में किया, और यहाँ पे ईरान है ताकि ग्वादर को काउंटर किया जा सके, तो चाबार। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें लोग बोल रहे थे कि ईरान ने इंडिया को चाबार प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया, जो कि जहाँ पे इंडिया एक रेल लाइन बनाने वाला, तो यहाँ से और जो अफ़गानिस्तान तक कनेक्ट होती, जिससे कि जो बेसिकली इंडिया का गेटवे था फॉर द सेंट्रल एशिया। ऐसा हुआ नहीं था, मैंने पहले भी कहा था दैट वाज फेक न्यूज़, क्योंकि वो डील अभी भी ऑन है। अभी न्यूज़ में देखा होगा कि ईरान का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि वो डील अभी ऑन है। फिर मंगोलिया, ये ऊपर रशिया, ये चाइना, और बीच में है मंगोलिया, जापान, वियतनाम और सिंगापुर का जो चंगी बेस है, वहाँ पे भी इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, इंडोनेशिया का सबांग। तो अब आप इन सब को देखो, ये सब जो है जहाँ पे ये डायमंड बने हुए, ये चाइना को चारों तरफ से घेरो, ये एक नेकलेस तरह से बन रहा है उसके आगे साइड। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रेटजी ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। और इसीलिए अभी इसका इम्पैक्ट अभी दिख नहीं रहा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है इंडिया की फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट ये चाइना के लिए सिरदर्द है, क्योंकि यहाँ से इसका ट्रेड भी इफेक्ट होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था स्टेट ऑफ मलक्का इंडियन तो है यहाँ पर। तो ये बेसिकली जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो इंडिया के आजू बाजू बना रहा था चाइना, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये स्टेट। ओके, अब आप आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट की है क्या। ओके, तो आप वीडियो देखिए, और उसके बाद आपके इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। When it comes to the Indian Ocean, New Delhi is hedging its bets against an assertive China. India and France last year signed a strategic pact opening up their naval bases to each other's warships across the Indian Ocean. This comes 2 years after a similar deal with the United States and signifies a web of strategic trust to thwart Beijing's expansion into India's traditional area of influence. In recent years, Beijing's push to contain India has become more frenetic, including signing agreements with Myanmar, Sri Lanka, the Maldives and Pakistan. India's deal with France is therefore an escalation of New Delhi's capacity to project power. It grants the Indian Navy access to strategically important French ports, including one in Djibouti, home to China's single overseas military base and a focal point of strategic competition for the Indian Ocean. The installation can host over 10,000 troops and serves as a springboard for Chinese Navy operations across the Indian Ocean. New Delhi has long feared being encircled in what is called China's String of Pearls, a network of installations in the Indian Ocean. The vision that global influence hinges on naval supremacy was most clearly articulated in China's 2015 Defense White Paper, which demanded that the Navy move from offshore waters defense to open seas protection. The Chinese Navy's system of alliances is a tactical nightmare for India since they limit its Navy's ability to counteract China's moves across the Indian Ocean. With Pakistan's Gwadar port, Beijing has struck a particularly sensitive nerve. A combined Pakistan-China maritime border fuses two of India's most pressing strategic challenges into one. There are also reports of a Chinese military base planned in nearby Jivani, and another in Bangladesh. These projects will embed China's military in India's backyard,
with strategic access to the Bay of Bengal. But India is not sitting ideally by while China tries to make the Indian Ocean its own. Prime Minister Narendra Modi finalized an agreement for a new base in the Seychelles and negotiated military access to naval facilities at Oman's port and airfields this year. Pacts allowing deployments from each other's naval facilities were signed with Singapore in 2017 and with Indonesia in 2018. With expanded bases on the Andaman and Nicobar Islands at the end of the Malacca Strait, India is raising the stakes in the fight over the waters of Southeast Asia. Albeit belatedly, India has realized that it needs to match China's assertiveness. India's Act East policy and Washington's free and open Indo-Pacific concept are starting points for pushing into China's traditional waters in return. India might just be able to one-up Beijing and expand its reach into the Pacific. After all, the result of these joint military agreements is that Indian warships now have access to their own string of pearls, from Madagascar, via Djibouti, Oman, and Seychelles, all the way to Singapore. Thank you everyone for watching this video. Don't forget to subscribe our channel and to press bell icon